जय जवाहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 9। ठीक है, 9 में पहुँच गए हन। तो आज एकर हमन शुरुआत करत हन। तो कक्षा 7 अध्याय 9 गणित विषय। तो का नाम हवे अध्याय के? तो बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। ठीक है, ये अध्याय के नाम है। अंग्रेजी में आप मन बोला ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं, ऑन मतलब पर, और बीजी व्यंजक मतलब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, और व्यंजकों मतलब एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये मेरे एस जुड़े हैं, आप मन देख सकत हो। ठीक है, एक स्थिति व्यंजकों मतलब बहुवचन। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये अध्याय में हमन हाँ बीजी व्यंजक के ऊपर संक्रिया पढ़बो कि कैसे बीजी व्यंजक में जो है जोड़े घटाए गुणा भाग के क्रिया मन होते। ठीक है, एक से पहले आप मन ला याद दिलाना चाहूँ कि कक्षा 6वीं में मैं आप मन ला पढ़ाए हूँ अध्याय 12 में बीजी व्यंजक। ठीक है, ओकर से थोड़ा से लेवल ला बढ़ा के ये संक्रियाएं शब्द ला जोड़े है। हमन देखें कक्षा 6वीं में कि बीजी व्यंजक का होते और ओकर साथ ही विभिन्न बात ला जाने। ठीक है, जो बात ला मैं आपके सामने लिखे हुए हूँ। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है ये कक्षा 6वीं का अध्याय 12 के हमने सीखा हरे। ठीक है, मतलब सारांश से। तो एक बार आप ला रिवाइज करा दूँ, चीज़ ला पुनः अभ्यास करा दूँ ताकि आप मन ला ये अध्याय में पढ़े में परेशानी मत होए। एक से बोलता हूँ कि जो अंतिम में वीडियो बनाता हूँ हमने सीखा के ऊपर में जो सारांश थे बोला आप मन जरूर देखो। ठीक है, ये अध्याय ला पढ़ा तो कक्षा 6वीं के प्रश्नावली कोई प्रश्न काम नहीं आवे, कोई उदाहरण काम नहीं आवे, लेकिन जो आपके सार रही से जो आप मन सीखे रहे हो हमने सीखा के रूप में वो है काम आई। एक से बोला आप मन ला एक बार थोड़ा से हल्का बता दूँ ताकि समझे में आप ला आसानी हो, है ना। और कक्षा 6वीं के जो हमने सीखा के वीडियो भी बने हुए, आप मन प्ले लिस्ट में जाके देखूँ, आप लोग मिल जाही पूरा 344 ठो वीडियो बने हुए हवे कक्षा 6वीं के। तो चलो अध्याय ला शुरू करथन। ठीक है, तो बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो पहली तो ये देखना है कि बीजी व्यंजक का होते, है ना। ओकर बाद हमन ला समझ में आई कि उन संक्रियाएं कैसे करना है। ठीक, तो ये कुछ आपके सामने मैं लिखे हूँ 6 ठो पॉइंट जो कि बताएं कक्षा 6वीं के हमने सीखा के रूप में हमें काबर आप ला याद एक पे कराना जरूरी है। ठीक है, काबर उतना दिन बाद याद नहीं रहे कोई चीज़ है, लेकिन एक बार आप मन ला बताऊँ तो पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट का बोलते, संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर को चर राशि कहते हैं। ठीक है, या कहलाते हैं, और इन्हें बीजी राशियां भी कहते हैं। ठीक है, समझ आगे। तो कोई भी संख्या के जगह में जब हमन अक्षर के प्रयोग करथन तो बोला हमन का बोलथन, चर राशि बोलथन, और वही ला का बोल देथन, बीजी राशि। ठीक है, तो आप मन ला पता चल गया हुई जिसे चर राशि मतलब का होते, वो कोई अक्षर होते जिसे एक्स वाई जेड अंग्रेजी के छोटे अक्षर से ओला दर्शाथन। ठीक है, और यही ला हमन का बोल देथन, बीजी राशि। ठीक, अंग्रेजी में ये चर राशि ला आप मन बोलू वेरिएबल। ठीक है, तो ये का होते, कोई भी चर राशि ला हमन का बोलथन, बीजी राशि बोलथन। ठीक है, तो ये पहला चीज आप मन ला क्लियर हो गए कि संख्या के स्थान में जब हमन कोई राशि के कोई अक्षर संख्या के उपयोग करथन तो हमन ओला का बोलथन, चर राशि। ठीक, और एला आप मन बोल सकत हो, एला चरांक भी बोले जाते। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपके सामने लिखा है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं कि एक समान अक्षर अथवा घात वाले पद को सजाती पद कहते हैं। ठीक है, सजाती पद काला बोलते, एक समान अक्षर, जैसे ये मेरा 5x है ना, और ये में रहे धन x। ठीक, तो ये दोनों का हो गए, ये सजाती पद हो गए।
सजाती पद का बर होई, का बर कि एमा जो चर संख्या हवय वो एके प्रकार के है। इहू मेरा 100 वाला हरे, इहू मेरे 100 वाला हरे, ठीक है। ये मेरा आप मतलब संख्या नहीं दिखाते तो ये मेरे एक हवय, ठीक। तो येला का बोल देबो हमन सजाती पद बोलबो, का बर एमा एके प्रकार के चर संख्या के उपयोग करे है, ठीक है। और यदि एमा ऐसे दोनों में समान प्रकार के घात लगा देबो तब भी ये का रही सजाती पद रही, ठीक है। और यदि एला बदल के यदि आप मन ऐसे 3 लिख दे ओमा 2 हो गए तब ये का हो जाही विजाती पद हो जाही, ठीक है। तो येला अभी इसने रहन दो, ठीक। ये सजाती पद तो येमा ये संख्या मन ला का बोलथे, ये जो 2 हवा ये का कहलाही, ये घात कहलाही, ठीक है। और एमा जो ये वाला संख्या रही थे एला हमन बोल देथन पूर्णांक, ठीक है। और ये वाला जो संख्या है 100 पहली बताएं कि का बोलते होला चरांक, ठीक। तो आप मन ला स्पष्ट हो गए होही कि एक समान अक्षर या फिर एक समान घात वाला जो पद रही थे बोला हमन का बोल देथन सजाती पद बोल देथन, ठीक है। और वही असमान अक्षर एवं असमान घात वाले पद को क्या कहते हैं विजाती पद कहते, ठीक है। तो असमान अक्षर और असमान घात, ठीक। तो देखो जिसे मेरे लिख दें 3x धन 2y, ठीक। तो एमा का हो गए ये दोनों हाँ असमान हो गए, ठीक है। और जब असमान हो गए तो ये का हो जी विजातीय पद, ठीक है। चर राशि दोनों के अलग हो गए कर सती वह विजाती पद हो गए, ठीक है। और यदि ये मेरे 3x की घात 3 धन 2 x की घात 2 तो एक का हो गए घात अलग हो गए, फिर भी ये का कहलाही विजातीय पद, ठीक है। घात अलग हो गए था। और यदि 3y की घात 3 और धन 2y की घात 2 ऐसे लिखा गए फिर भी ये का कहलाही विजातीय पद, का बर इनकर घात का हवय अलग अलग हवय, ठीक। तो जैसे कि बोलीज असमान अक्षर, तो देखो अक्षर असमान है एकर से ती वाला हमन का बोलबो विजाती पद, ठीक है। और एमा देखो घात का हुआ असमान है एकर से ती भी एला विजाती पद बोलबो। और ये मेरे भी देखो घात असमान है एकर से ती ओला विजाती पद बोलबो, ठीक है। चौथा देखो, चौथा का बोला थे चर एवं अचर, ठीक है। अथवा चर एवं चर जब धन ऋण गुणा भाग के चिन्ह द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए का हो आप मन ला बीजी व्यंजक के परिभाषा मिल जाही, ठीक है। का बोला थे वह चर अथवा अचर, ठीक है। तो ये मेरे एक शब्द यूज हो गए अचर। तो अचर काला बोलते चर तो आप मन ला बता दे हूँ कि x y z कोई भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर ला ले सकत हो। और अचर के अर्थ का हुआ वो गणित के अंक रही, ओकर मान निश्चित रही। जैसे 5 के मतलब 5, 4 मतलब 4, 3 मतलब 3, 2 मतलब 2, 1 मतलब 2 या कोई भी अंक, ठीक। तो ये हो गए चर और ये हो गए अचर, ठीक है। अब ये बोला थे कि चर एवं अचर यदि कोई भी चिन्ह जिसे धन ऋण गुणा भाग कोई भी चिन्ह द्वारा जुड़ा थे या घटा थे या उनकर गुणा होते या भाग हुआ थे तो ओला हमन का बोलबो बीजी व्यंजक बोलबो, ठीक है। जैसे आप मन समझाओ एग्जाम्पल के लिए उदाहरण पर, जिसे ये मेरा 5 और 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तब ये का कहलागे बीजी व्यंजक 5 और 1 से भाग कर दो, है ना। या 5 और 1 से जोड़ दो या 5 और 1 से घटा दो, ठीक है। ये एक तरीका हो गए। चाहा तो जगह बदल लो 105
कर दो, 1 भागित 5 कर दो, 1 धन 5 कर दो, 1 ऋण 5 कर दो। ठीक है, तो ये मन का कहलाते, ये मन बीजी व्यंजक कहलाते। ठीक है, तो चर और अचर राशि से मिलके ही का बनते, बीजी व्यंजक। ठीक है, ये आप ला स्पष्ट होना चाहिए। चर एवं अचर, ठीक है, धन ऋण गुणा भाग कोई भी संक्रिया से जुड़ते तो ओला हमन बीजी बोलथन। ठीक है, चर एवं अचर राशि मिलके का बना देते, बीजी व्यंजक। ठीक, और दूसरा का बोला थे, चर एवं चर मिलके भी बना ही बीजी व्यंजक। जैसे उदाहरण बर समझाओ, चर एवं चर, तो 1 धन y दोनों चर हो गए, 1 ऋण y दोनों चर हो गए, 1 भागित y दोनों चर हो गए, और क्या ले सकत हन 1 गुणा y, ये दोनों चर राशि आपस में जुड़ के घट के गुणा होके भाग होके का बनावत है मन हा, बीजी व्यंजक। तो ये मन ला हमन का बोलबो, बीजी व्यंजक। ठीक है, और वैसे भी हो सकत है 1 स्क्वायर धन x, y स्क्वायर धन y, 1 स्क्वायर धन y स्क्वायर धन x। ऐसे कोई भी मतलब चर और चर राशि के बीच जब गुणा भाग जोड़ना घटाना या कोई भी क्रिया हो गए तो हमन ओला बोलबो कि वो मन का बन गए, बीजी व्यंजक। ठीक है, या चर और अचर राशि के बीच भी यदि धन ऋण गुणा भाग जिसे संक्रिया होते तो हमन का बोला, बीजी व्यंजक। तो ये तरीका से, ये परिभाषा से का हुई स्पष्ट हो गए कि बीजी व्यंजक का होते। ठीक, अब बोलते पांचवा, एक पदीय बीजी व्यंजक। ठीक है, तो का बोलते परिभाषा है, एक पद वाले बीजी व्यंजक। ठीक है, एक पद वाले बीजी व्यंजक का कहलाही, एक पदी बीजी व्यंजक। ठीक है, और वैसी 2 पद वाले बीजी व्यंजक का कहलाते, 2 पदी बीजी व्यंजक। जैसे यदि आप मन में पूछा कि ये 1 पद हवय, का ये बीजी व्यंजक हरे, तो आपके उत्तर आना चाहिए नहीं। का बर कि ये अकेला हरे, एला हमन चर राशि बोल सकत हन, बीजी राशि बोल सकत हन, लेकिन बीजी व्यंजक नहीं बोल सकन। ठीक है, यदि आप मन में पूछा 1 धन 1, का यह बीजी व्यंजक हरे, हाँ तो ये बीजी व्यंजक हरे। का बर हरे, का बर परिभाषा खुद बोले है कि चर और चर मिल के का होई, उनकर बीच यदि धन ऋण गुणा भाग कोई भी चिन्ह लग गए तो का कहलाही, बीजी व्यंजक। ठीक है, तो यह का हरे, बीजी व्यंजक हरे। और ये कौन से प्रकार के बीजी व्यंजक हरे, तो येला हमन अभी बोल सकत हन कि ये द्विपदी हवय। ठीक है, लेकिन सजाती मन ह का होथे, आपस में जुड़ जाते, एक सेती येला 2 से लिख सकत हव, ओकर बाद एक का बन गए, एक पदी बन गए। ठीक, तो इतना आप मन याद रखो कि कोई भी बीजी व्यंजक के बीच में जतका कन चिन्ह रही ओकर से एक ज़्यादा पद वाला रही। ठीक है, जैसे ये मेरा 1 धन y धन z लिखा गया। ठीक है, तो 2 ठो चिन्ह मिल गए ना आप मन ला, तो ये का हो जही, 2 ले 1 ज़्यादा, तो का हो गए, 3 पदीय बीजी व्यंजक। ठीक, उसने 1 धन y, तो 1 ठो चिन्ह मिली। ठीक है, तो एती बार 1 ठो व्यंजक है, एती बार 1 ठो व्यंजक है, तो ये का हो गए, द्विपदीय बीजी व्यंजक। ठीक, तो आप मतलब समझ में आ गए हो ही कि एक पदी और द्विपदी में का समझता हो, कोई भी तरीका से अनेक प्रकार से लिखा सकते है। जैसे 5 1 धन y बोल दें तो ये का हो गए, 1 ठो चिन्ह लगे हैं, मतलब ये द्विपदी हरे। गिन के देख लो, 1 पद 2 पद। ठीक है, 5 1 धन 2 y धन 3 z, ये का हो गए, एमा 2 ठो चिन्ह लगे हैं, मतलब यह त्रिपदी हरे। ठीक है, 1 पद 2 पद, ये 3 पद। और कैसे लिख सकत हो,
और कुछ लिख सकत हो 5x² धन 2y धन 3z, ऐसे अनेक प्रकार से लिखे जा सकत है। तो कई पद के बीजी व्यंजक हो सकत है, 10-12 ठाऊ लगा सकत हो धन के चिन्ह, वो हिसाब से उनकर पद आप मन ला पता चल जही। तो मुख्य रूप से आप मन ये याद रखो, जेन केवल अकेला हवय जिसे 5x एला का बोलहा एक पदीय, ठीक। अब 5x धन 2y कर दें तो एक ठो धन के चिन्ह आगे, एक ठो संक्रिया लग गए, मतलब 2 पद हो गए, ओकर से एक ज़्यादा, ठीक। तो वही है संगवारी हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये केवल आप मन एला पढ़े हुए हो बीजी व्यंजक अध्याय ला, ठीक है। और हमन चर राशि के अक्सर उपयोग करत रहिथन, आप मन ला पता है ना। तो ये जो मुख्य रूप से आप मन ला ये अध्याय में बताना रही से कि बीजी राशियाँ का होथे, तो चर राशि ला ही बीजी राशियाँ बोलथन। सजाती पद का होथे, तो समान प्रकार के चर राशि का कहला ही सजाती पद। और या ऐसे बोल सकत हो, ऐसे पद जेमा समान प्रकार के चर राशि रहे ओला सजाती पद बोलबो, और जेमा असमान प्रकार के चर राशि रही ओला विजाती पद बोलबो, ठीक है। और बीजी व्यंजक के परिभाषा भी बताएं कि जब चर एवं अचर राशि जुड़थे तो जो मिलथे वो का होथे बीजी व्यंजक, या चर एवं चर राशि जब जुड़थे तो का बनथे बीजी व्यंजक, ठीक है। और एक पदी द्विपदी बीजी व्यंजक भी बताएं कि यदि कोई भी बीजी व्यंजक मन के बीच में एक चिन्ह लग गए तो ओकर से एक ज़्यादा रही वो बीजी व्यंजक मन के संख्या है ना। और यदि वो अकेला है तो एक पदी कहलाई, ठीक है। तो अभी तक आप मन ला अतके बताना रही से एक बार याद दिला दूं कि आप मन एला पढ़ के आए हो, ठीक है। कक्षा 6वीं के अध्याय 12 में है, जाके वीडियो देख लो, बने हवाएं ये ला और ज़्यादा विस्तार से वहाँ बताए हो, ठीक है। ये में बस आप मन ला थोड़ा याद दिलाए कोशिश करें कि ऐसे ऐसे हवाए एकरे बारे में पढ़बो, ठीक है। अब एम संक्रियाएँ बोल दीज तो बस यही जो चर राशि हवाए उनके बीच में हमन का करबो संक्रिया मन ला पढ़बो, ठीक है। तो बीजी व्यंजक आप मन ला पता चल गए, तो इकरे हमन का करबो संक्रिया ला पढ़बो, कैसे 2 ठो बीजी व्यंजक जुड़थे या घटथे या उनकर गुणा होथे, ये सब ये अध्याय में आप मन ला जाने बर मिली, ठीक है। तो आगे बढ़थन, तो संगवारी हो अभी मैं आप मन ला बताएं कि बीजी व्यंजक के परिभाषा का होथे, चर राशि का होथे, सजाती पद का होथे, विजाती पद का होथे, ये सब के बारे में भी एक सार के रूप में आप मन ला बताएं। अब हमन देखबो कि बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होथे, या कौन से अवस्था में, कौन से स्थिति में हमन ला बीजी व्यंजक के जरूरत होथे, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से पढ़ूँ तो मज़ा ही, ठीक, रुचि के साथ। बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते, जैसे मैं आप मन ला ये का बना देता हूँ, कुछ भी आप मन समझ लो, इला आप मन डब्बा समझ लो, या फिर एला पेटी समझ लो, या तो एला बॉक्स समझ लो, ठीक है, जो आपके मर्जी, ठीक। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ पेटी, ठीक, पेटी है। तो गिनती आते 3 ठो पेटी है, 1 2 3, ठीक है। अब 3 ठो पेटी है, अब मैं एमा का रख सकत हूँ, कुछ भी रख सकत हूँ, आप मन गेंद रख सकत हो, जेन मन तेन रख लो, ठीक। तो मैं एमा रख देता हूँ खिलौना, खिलौना तो कुछ खिलौना चित्र बना देते ना, ये प्रकार से इसे, ठीक है। अब उसका ज़्यादा मूल नहीं आया, चित्र बना भाई आप मन बना सकत हो, अच्छा तो वो अच्छा बात है, ठीक है। ठीक, ये सब का है पेटी के अंदर में खिलौना है, वो लड़का मन नहीं खेलते, पुतरी की थे छत्तीसगढ़ ही में,
ठीक है। तो गुड़िया या खिलौना डाल कुछ भी हुआ, ठीक है। तो ये मैं आप मतलब केवल दर्शाए हूँ, अभी पेटी बंद है, ठीक है। आप मतलब पता नहीं है कि कौन मकेट है खिलौना है, आप मतलब बिल्कुल पता नहीं है, पेटी बंद हुआ है, ठीक है। ये खाली आप मतलब बताता हूँ कि अंदर में खिलौना है इसे, लेकिन पेटी बंद है, कोई ला पता नहीं है अंदर में केठा खिलौना है, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरा लिख देता हूँ कि पेटी की संख्या बराबर 3, ठीक है। पेटी की संख्या का है 3, ठीक। और प्रत्येक पेटी में खिलौने की संख्या, अब यदि ये मेरे मैं 5 लिख रहा, ठीक है, ये मेरे 5 लिख दहा तो का होई, आप मन मेरे पूछा ओकर बाद ये मेरा मैं लिख देता हूँ कि तो कुल पेटियों में खिलौने की संख्या, ठीक। हाँ, तो अब समझाओ, 3 पेटी है, तीनों में खिलौना मन हवा, ना आप ला पता है केठा खिलौना है, ना मोला पता है केठा खिलौना है। लेकिन अब यदि मैं आप ला बोल दूं कि पेटी तो आप मतलब 3 मिला थे, अब मान लो कि सब पेटी में 5-5 खिलौना है, ओकर बाद आपसे मैं प्रश्न पूछा हूँ कि कुल पेटियों में खिलौने की संख्या कितनी है, सब पेटी के खिलौना ला जोड़ा तो कतका मिली, ठीक है। 3 पेटी है और हर पेटी में 5 खिलौना है, तो का कर सकत हो, 5 एमा है, 5 एमा है, ये 10 हो गए, और 5 एमा है का हो जी 15 हो जी, ठीक है। ऐसे आप मन जोड़ के बता सकत हो, है ना। और यदि मैं 20 ठा कर दूँ पेटी ला तो बार बार जोड़े में का हुई, परेशानी हुई, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 ऐसे करत करत आप मन 100 तक पहुँचू। तो जो जोड़े के तरीका है वो में उत्तर आप मन ला मिल जाही, लेकिन मेहनत ज़्यादा करेला पड़ी, ठीक है। तो हमन ला पता है कि पहला पेटी में 5 खिलौना, दूसरा पेटी में 5 खिलौना, तीसरा पेटी में 5 खिलौना, मतलब 15, ठीक है। तो ये आप मन शॉर्टकट में लिखाओ, 3 पेटी है और सब पेटी में 5 खिलौना है, दोनों के गुणा कर दे कतका आगे 15, ठीक। तो मेहनत कामा ज़्यादा है ना। अब यदि बोल दूँ कि ये मेरा चलो ये मेरा 5 पेटी है, ठीक है, अब कैसे कर रहा, 5 पेटी हो गया था, 5 पेटी हो गए तब कैसे कर रहा, पहला पेटी में 5 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 5 है, चौथा में 5 है, यूँ 5 है, कतका हो गया 25। और गुणा कर रहा कैसे कर रहा, पेटी की संख्या है 5 और सब हर पेटी में खिलौने की संख्या भी 5, दोनों गुणा कर दे कतका 25, ठीक है। तो मेहनत कामा ज़्यादा है, तो ऊपर वाला में ज़्यादा है, काबर बार बार 5 ला लिखे पड़त है, ये का है शॉर्टकट तरीका है छोटे रूप में, ठीक है। तो ये तरीका से आप मतलब समझते हुए चलना है, ठीक। हाँ, तो ये तो हो गए कि खिलौने की संख्या कैसे ज्ञात करना है। अब फिर बदलथन, पेटी 3 रख देथन, ठीक है। एला बदल, मान ले कि खिलौने की संख्या हर पेटी में 2 है, ठीक है। तो कैसे कर रहा, पेटी की संख्या दे हवा 3, ठीक है, और हर पेटी में खिलौने की संख्या कतका है 2, दोनों के गुणा कर दे, हमारा उत्तर आगे 6, ठीक, एकदम सही है। 2 एमा है, 2 एमा है, 2 एमा है, मतलब 6 मिल गए, ठीक है। अब मैं कह दूँ कि पेटी की संख्या हो गए मेरा 4, ठीक है, और खिलौने की संख्या का हो गए मेरा 3 हो गए, ठीक है। अब कैसे कर रहा कि पेटी की संख्या ला ले है 4, ठीक है,
और खिलौने की संख्या ला ले ले 3, तो 4 तिया कतका हो गए 12 खिलौने हो गए। ठीक है। हाँ, अब यदि मैं मेरे कर दूँ कि पेटी की संख्या हो गए है 7, ठीक है, और खिलौने की संख्या हो गए है 5 हर पेटी में। ठीक, तो अब कैसे कर हा, पेटी की संख्या कही दे है 7 और हर पेटी में खिलौने की संख्या 5, तो कतका ही कुल 35 खिलौने। ठीक है। तो आप मन देखा हो कि ये बार बार मैं क्या करत हूँ, कभू मैं पेटी के संख्या बदल देता हूँ तो कभू मैं खिलौना की संख्या बदल देता हूँ। ठीक है। अब यदि मैं लिख दूँ कि पेटी की संख्या हुआ x और खिलौने की संख्या हुआ y, ठीक है, अब कैसे निकाला खिलौने की संख्या। हाँ, तो आप मन लिखा कि पेटी की संख्या लिखे है x, खिलौने की संख्या लिखे y, दोनों गुणा कर, जो उत्तर आई x y, ये तो खिलौने की संख्या। ठीक है। अब ये मत है, हाँ ये x का हरे तोर पेटी की संख्या तेन ला रख ले, तोर जेठ पेटी है तेम रख ले, और तोर खिलौने की संख्या हर पेटी में कतका है तें ओला रख ले, और दोनों के गुणा कर दे तो ला उत्तर मिल जाही। ठीक है, एकदम मस्त आसान है ना, कोई टेंशन वाले बात नहीं है भाई। हर बार चेंज कर करके परेशान करा थे। यति पेटी की संख्या कभू 3, कभू 4, कभू 7, यति खिलौने की संख्या 2, कभू 3, कभू 5, तेकर ले ये ऐसे लिखा गए कर उत्तर है कि बाबू पेटी के संख्या हवा x और खिलौने की संख्या हवा y। अब तय जान तोर मेरे केठा पेटी है ओमा केठा खिलौना है, वो दोनों ले में रख देवे, दोनों के गुणा कर देवे, जो भी आई वो तोर उत्तर हरे। काबर एक पहली आप मन ला कर करके दिखाए हम पूरा मैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो चीज मिली ये का हरे, ये हरे बीजी व्यंजक। ठीक है। और ये दोनों का हरे चर राशि है जेकर मान हमन ला पता नहीं है। ठीक है, वो पेटी वाला जाना है, जेकर पेटी है और केठा खिलौना है तेन ला वही जाना है। ठीक, तो ये तरीका से पता चलता है कि बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते। और परिभाषा से भी हमन पढ़े हैं कि जब दो चर और चर राशि मिलते तब बीजी व्यंजक बनते, या एक चर या गिनती ला मत रखो 2 3 ला, चर और चर राशि मिलके बीजी व्यंजक बनाते, और चर और अचर राशि बीजी व्यंजक बनाते। ठीक है। और एक चीज नहीं हुआ, अचर राशि और अचर राशि मिलके कभी बीजी व्यंजक नहीं बनाए। काबर, अचर राशि मतलब क्या, गिनती। मेरे 4 लिख बे, मेरे 5, दोनों के बीच में धन कर बे तो 9 आगे, 9 का बीजी व्यंजक है, वो खुद अचर राशि हरे। ठीक है। तो जैसे कि आप मन ला थोड़ा देर पहले बताएं कि कुल जो तरीका है बीजी व्यंजक के वो चर और चर राशि मिलके बनाही या चर और अचर राशि मिलके बनाही। ठीक है। तो देखो चर और चर राशि मिलके का बना दी बीजी व्यंजक। हो सकता है कर बीच में धन ऋण या अनेक प्रकार के चिन्ह हो सके, लेकिन ये गुणा के तरीका से पता चली। ठीक, तो मुख्य रूप से मैं आप मन ला ये बताना चाहत रहे हो कि बीजी व्यंजक के निर्माण कब और कौन से स्थिति में होते। ठीक है। तो बीजी व्यंजक मतलब ओमा चर राशि का उपयोग हो है। चर राशि मतलब कोई ऐसे संख्या जेकर मान हम नहीं जानन। ठीक है। तो एकर मान हमारा नहीं है पता, एला वो पेटी वाला जाना है कि ओकर मेरे केठा पेटी है, तो जतका कन पेटी रही ओला 100 के स्थान में लिख दी। काबर, ये देख लो लिखावत है, जतका कन ओकर खिलौने की संख्या रही सब पेटी में ओला y के स्थान में लिख दी। ठीक है। और दोनों के गुणा कर दी तो उत्तर हा मिल जाही। ठीक, तो ये एक तरीका होता है जेकर से हमन मुख्य रूप से कहन तो एक सूत्र भी बनाए के तरीका सीखथन। ठीक है। अब आप मन बोल सकत हो कि कुल पेटियों में खिलौने की संख्या का हवाए 100 गुणा y। काबर, ये 100 y के अर्थ ही होते 100 गुणा y। काबर, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा के चिन्ह हवाए। ठीक है। यदि संख्या रहती ऐसे तो उनकर हमन गुणा कर करके लिख देते हैं 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 7 पंचे 35। लेकिन ये का हरे
दोनों अलग अलग प्रकार के चर राशि हरे, एक सेती एला x गुणा y। ठीक, तो ये एक सूत्र बन गए और दोनों हाँ चर संख्या से मिलके बने हैं। जेकर पेटी है तेने में लाख मान ला रख ले, जे ओम के ठा खिलौना है तेन ला ओ लाख मान ला रख ले, तो वो तरीका से का होही बोला ओकर उत्तर मिल जाही। ठीक, तो हमन का करें एक छोटे से क्रिया से आप मन ला बताएं कि कैसे हमन हा बीजी व्यंजक के उपयोग करथन या ओकर निर्माण होथे। ठीक, तो वही है कि कभी ऐसे ऐसे बोलत रही से तो हमन बोलें कि चल बार बार अलग अलग संख्या बताथा तो ओकर जगह x है ना, और एक खिलौने संख्या भी बार बार बताथा जेकर से ओकर जगह y है। ठीक है, अब तोर मर्जी तय के ठा पेटी लाए है तेन लते है जान है ना, जतका कन पेटी है ओकर मान ला ए में रख देवे। ठीक है, ए में लिख देता हूँ पेटियों की संख्या। ठीक है, पेटियों की संख्या। ठीक है, एक से का हरे पेटियों की संख्या और वाई का हरे तो प्रत्येक पेटी में खिलौने की संख्या। ये ठीक है, ये आपके सामने में पहले से लिखा गई से पेटी की संख्या x और प्रत्येक पेटी में खिलौने की संख्या y। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है संगवारी हो, टेंशन ले कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में का समझें कि बीजी व्यंजक का होते, चर राशि का होते, बीजी राशि का होते, सजाती पद का होते, विजाती पद का होते, एक पदी व्यंजक का होते, बहुपदी व्यंजक का होते, द्विपदी व्यंजक का होते, साथ ही बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते। तो ऐसे जब हमला प्रश्न दिए जाते तब वो मेरा चर राशि के उपयोग करथन, और चर राशि के बीच जब जोड़ना घटाना गुणा भाग जैसे कोई क्रिया हो गए तब बीजी व्यंजक मिल जाते। या अचर राशि, अब जैसे मान लो थोड़ा से ये मेरा x के जगह में 5 लिखा है। ठीक है, तो सीधी बात है ये मेरे x की जगह में का लिखा जी 5 और यू मेरे का लिखा जी 5। ठीक है कि चल ठीक है 5 पेटी का है, 5 पेटी लिखा गया है और हर पेटी में खिलौना की संख्या देख ले गन के जो भी आई ओला ए में रख देवे तोला तोर उत्तर मिल जाही। ठीक है, तो अब का हुई मेरे अचर राशि और चर राशि मिल के का बना दीज बीजी व्यंजक बना दीज। ठीक है, तो कोई भी कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज के वीडियो में केवल अतके ही आप मतलब बताएं कि मुख्य रूप से कक्षा 6वीं के जो हमने सीखा रही से जो अध्याय के सार होते बोला थोड़ा एक्सप्लेन करें आपके सामने, आप ला अच्छा से समझाए के प्रयास करें ताकि एक बार जो थोड़ा याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो ताज़ा हो जाए कि ये पढ़ के आए हैं और बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते यह चीज़ ला आप ला बताएं, और साथ ही एक सूत्रक भी निर्माण हो गए। ठीक है, बिल्कुल आप मन उपयोग कर सकत हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पर आप मतलब का बताऊँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं संगवारी हो, पुस्तकें ले लेथन पुस्तकें। ठीक है, ऐसा 5 पुस्तक ला लहा। ठीक है, एक के प्रकार के रहे सब बिल्कुल काबर देख लो कि सब में खिलौना भरा है। ठीक है, और सब में का हुआ है खिलौने की संख्या बराबर है। ठीक है, तो इसने 5 पुस्तक ला सकत हो। पुस्तक में कतका कन पत्ता है तो सब में बराबर पत्ता है, जैसे एमा दे हवा 226। ठीक है, हाँ, तो पुस्तकों की संख्या 5, प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 226। ठीक है, अब कुल पुस्तकों में कुल पृष्ठों की संख्या तो 5 पुस्तक है और सब में 226 पृष्ठ है, तो 226 के मेरा गुणा कर दहा, जतका कन 5 पुस्तक ला मिला के पृष्ठ बनी ना वो आपके सामने उत्तर के रूप में आ जाही। ठीक है, तो एक साधारण से एग्जाम्पल जैसे और कुछ एग्जाम्पल दो तो हाँ, जैसे पानी बोतल ले बर जाता हो, ऐसे पैकेट मन में रही 6 ठो बंडल में देखे हो हा, तो ये मेरे लिख दहा प्रत्येक
बंडल की संख्या, तो मान ले 5 ठो बंडल है, ठीक है, 5 ठो बंडल है, और हर बंडल में बोतलों की संख्या, तो हर बंडल में 6 ठो है, ठीक है। यही मेरे लिए सूत्र हम लगा देथन कि 5 बंडल है और हर बंडल में बोतलों की संख्या 6 है, दोनों गुणा कर दे तो कुल बोतल कतका मिल जाही 30। तो बड़ा आसान है, यही सब चीज़ होते जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करना रही थे ये गणित मन ला, ठीक है। तो ठीक है संगवारी हो, अब आगे हमन पढ़बो कि बीजी व्यंजक में जोड़ना और घटाना कैसे होते, ठीक है। अभी तो बताओ कि निर्माण कैसे होते। अब जो है ये जो XYZ दुनिया भर के कर आदत डाल लो, काबर चर राशि वाला अध्याय हरे, बीजी व्यंजक वाला अध्याय हरे, है ना। तो ये सब ला आप समझना है। तो ठीक है, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।